तो लगातार संक्रमण फैल रहा है और हमने आपको यह भी बताया कि आखिर किस तरीके से आपको संक्रमण से बचना है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अजय सिंह जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजय सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सवाल मेरा आपसे यहां पर यह है कि संक्रमण फैल रहा है, लोग परेशान हो रही हैं, ऐसे में आखिर प्रिकॉशंस क्या कुछ बरतने चाहिए, क्योंकि लगातार तमाम लापरवाहियां जनता की तरफ से ही हो रही हैं। कोविड से निपटने में सबसे अधिक कारगर तरीका अभी भी वही है कि हम बेवजह घर से ना निकलें, मास्क का भरपूर प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का जबरदस्त तरीके से पालन करें। अभी तक कोई औषधि का निर्माण कोविड के लिए नहीं हो पाया है, दुर्भाग्य से। हाँ, ये जरूर है कि हमारे पास अब 2 वैक्सीन उपलब्ध हैं और तीसरी वैक्सीन का भी इमरजेंसी प्रयोग करने की इजाजत शायद दे दे सरकार स्पुतनिक रशियन वैक्सीन को। लेकिन ये देखा गया है कि इस बार निश्चित रूप से जनता अधिक लापरवाह है और अभी कभी भी आप बाजार वगैरह में घूम के देखिए तो ना तो मास्क का प्रयोग हो रहा है उतना अच्छे तरीके से, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। कोविड को रोकने में सबसे अधिक जरूरी यही है कि हम अपने ऊपर नियंत्रण रखें और जो कोविड का प्रोटोकॉल है करीब करीब सभी को पता है, सोशल मीडिया के माध्यम से, सरकार की तरफ से, प्राइवेट में भी लोग लगातार आगाह करते रहते हैं कि हमको ये करना है, ये नहीं करना है। उसका पालन अगर नियमता करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत हद तक कोविड की रफ्तार को कम करने में मदद मिलेगी। जी बिल्कुल। और ऐसे में देखिए अजय सिंह जी, अगर बात करें तो ऑक्सीजन लेवल की कमी की भी वजह बताई जा रही है, क्योंकि इस बार जो नया स्ट्रेन सामने आया है, ये कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिन में रिपोर्ट आप करवाते हैं, टेस्टिंग कराते हैं, और जब आपकी रिपोर्ट आती है, यानी कि लगभग 48 घंटे के आसपास आपकी रिपोर्ट आती है। इन 48 घंटों में ये जो नया स्ट्रेन आया है वो आपके फेफड़ों को इतना खराब कर देता है जिसकी वजह से आपके फेफड़े जो है वो काम करना बंद करते हैं और इसकी वजह से अधिक से अधिक लोगों की मृत्यु हो रही है। तो आखिर इससे आप कैसे रिकवर करेंगे, आखिर आप इससे कैसे बच पाएंगे? देखिए, एक ही तरीका है, हमको अपनी टेस्टिंग की रफ्तार और जो टेस्टिंग में लगने वाला समय है उसको कम करने की कोशिश करनी पड़ेगी। 2 से 3 तरह के टेस्ट अब तक प्रचलित हैं। एक तो एंटीजन टेस्ट हो रहा है, ट्रू नॉट टेस्ट होता है और RT-PCR होता है। सबसे अधिक ऑथेंटिक टेस्ट RT-PCR माना जाता है, जिसकी कि एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 99 to 100% होगी, लेकिन उसको करने में थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन फिर भी हम एंटीजन टेस्ट और ट्रू नॉट टेस्ट से कुछ हद तक स्क्रीनिंग कर सकते हैं। और एक पहले भी प्रोटोकॉल जारी हुआ था कि अपना SpO2 लेवल जो है शरीर में खून की मात्रा का जो चेकअप है वो अपने आप ही छोटे 94 से ऊपर है तो ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो रहा है कि इसे हैप्पी हाइपोक्सिया या साइलेंट हाइपोक्सिया भी कहते हैं कि खून में थोड़ा ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, लेकिन मरीज को या किसी को इस चीज का आभास नहीं होता है कि उसके शरीर के खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है। वो धीरे धीरे जाके कि शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। तो सबसे अधिक जरूरी है कि हम अपना टेस्टिंग की दर बढ़ाएं और टेस्टिंग में लगने वाले समय को कम करने की कोशिश करें ताकि मरीज को जल्द से जल्द इलाज उपलब्ध हो। ठीक है, बिल्कुल। अजय सिंह जी लगातार बने रहिए, क्योंकि देखिए तमाम अपडेट्स जो हैं वो सामने आ रही हैं और ऐसे में जो तमाम दर्शक जो हैं वो जुड़े हुए वो भी यहां पर जानना चाहते हैं कि आखिर किस तरीके से हम संक्रमण से बच सके। हमारे साथ इस वक्त मनोज मिश्रा जो कि सीनियर सर्जन है वो भी जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ साथ डॉक्टर कीर्ति वर्धन सिंह भी जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कीर्ति जी। मैं आपके पास आना चाहूंगा कीर्ति जी। फिलहाल अगर हम बात करें तो आप भी देख पा रहे हैं किस तरीके से जो आंकड़े हैं वो आसमान को छू रहे हैं। रोज लगभग 10,000 से अधिक केसेस बढ़ रहे हैं। बीते कुछ हफ्तों की बात करें तो लगभग ये पूरे जो मामले बढ़ चुके हैं अब वो 1,60,000 के पार पहुंच गए। आखिर जनता जो है वो बचे कैसे, क्योंकि एक तरफ संक्रमण फैल रहा है और वही दूसरी ओर नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया, लेकिन तमाम लापरवाहियां जो है वो कहीं ना कहीं आम जनता की तरफ से ही की जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आम जनता की तरफ से तमाम सारी लापरवाही है। जबकि कोरोना की जब जो पहली वेव आई थी, जो पिछले साल जो हमने देखा था, फिर जब उसका असर धीमा और कम होता जा रहा था तो हम बिल्कुल लापरवाह हो गए थे। हमने मान लिया था कि कोरोना अब नहीं रह गया है हमारे बीच से और हमने मास्क और जितनी सारी सोशल डिस्टेंसिंग वाली जो चीजें थी सबको खत्म कर दिया था।
तो इससे ये तो इतना बड़ा जनक है। और जो आंशिक लॉकडाउन लगाया जा रहा है, जिस तरीके से जो रात्रिकालीन कर्फ्यू लगा के दिया जा रहा है, जी। इससे तो कुछ नहीं बहुत खास होगा। एक पूर्णकालीन कर्फ्यू की जरूरत है, ये जिससे कि एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो और इस वायरस का रिप्लिकेशन यानी कि मल्टीप्लिकेशन पब्लिक में कम हो जाए, क्योंकि जितनी तादाद में पब्लिक कम चलेगी उसी तरह से संक्रमण को रोकने का बेहतर उपाय हो पाएगा। ठीक है। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? मनोज जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, आ रही है, बोलिए। जी। डॉक्टर मनोज जी, हमारे साथ कुछ वक्त पहले ही कुछ डॉक्टर्स जो है वो जुड़े हुए थे, उनसे भी मैंने बातचीत की, जानने की कोशिश की कि आखिर वजह क्या है, संक्रमण फैल रहा है, ये जो नया स्ट्रेन आया वो कितना खतरनाक है। तो हमारे साथ एक डॉक्टर जुड़े हुए थे, उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये स्ट्रेन जो है इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन जनता इतनी अधिक लापरवाही कर रही है। पहले कम से कम जनता जागरूक हो चुकी थी कि संक्रमण फैल रहा है तो हमें सावधानी बरतनी होगी, लेकिन फिलहाल जनता की ही लापरवाही है जिसकी वजह से ये संक्रमण फैल रहा है। तो आपको क्या लगता है, ये जो नई स्ट्रेन आई है, क्या ये खतरनाक है या फिर जनता की लापरवाही की ही एक वजह है जहां पर ये संक्रमण फैल रहा है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि स्ट्रेन तो इसमें चेंज होता रहता है, जी। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई नया स्ट्रेन आ गया है जो इतना खतरनाक है। इसके स्ट्रेन हमेशा चेंज होते रहते हैं, तो ये हमेशा होते रहेंगे। दूसरी बात ये है कि नहीं, डेफिनेटली ये तो है ही है कि भाई जनता लापरवाह होगी तो इन्फेक्शन एक दूसरे से में स्प्रेड ज्यादा करेगा, लेकिन केवल जनता इसके लिए जिम्मेदार है ऐसा भी नहीं है। ठीक है। ये हमारा वायरस 1-1.5 साल हो गया जो हमारे सोसाइटी में है, पूरी दुनिया में है और ये चल रहा है, तो डेफिनेटली हमें जनता को तो आगाह होगा ही। क्योंकि एक चीज आप समझने की जरूरत है कि जो हम मास्क इस्तेमाल करते हैं, मास्क इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि हमारा ड्रॉपलेट एक दूसरे से जो कॉफ है या स्नीजिंग है, इस तरह की चीजें एक दूसरे के ऊपर ना जाए जो कंटीजियस हो। क्योंकि हम जो मास्क यूज करते हैं उससे आप वायरस से प्रोटेक्ट नहीं होगे। वायरस तो बहुत छोटी चीज है, ठीक है। तो डेफिनेटली हमें जनता को आगाह करना है, बट ये सारा दोष हमको जनता पे अगर हम दे रहे हैं तो ये सीधे सीधे हम अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। ये आप बताओ कि जो रैलियों में ये सारी इतनी इकट्ठी कर रही है, क्या जनता अपने आप चली आ रही है या कोई इकट्ठा इनको कर रहा है? तो ये एक सोसाइटी को दोष देने की बात है। और दूसरी बात, जब हमें पता है कि हमारी सोसाइटी में ये डिजीज है और हम इसको लगभग 1.5 साल से जूझ रहे हैं, तो आज की डेट में हमारे पास इतनी फैसिलिटी क्यों नहीं हो पा रही है कि हम जो लेवल 3 के हैं या सिक पेशेंट है उनको हम ट्रीट दे पा रहे हैं? यहाँ से बचने की कोशिश न की जाए, बेहतर यह है। जनता को तो आप जो समझाओगे वो समझ रही है, जितना कोशिश कर रहा है वो कर भी रही है, लेकिन हमारा फेल्योर दूसरा है। हमारा फेल्योर इसको हम ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं। समस्या यह है कि कितनी इन्फेक्शियस है नहीं है, या पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। किसकी इम्यूनिटी अच्छी है वो उसको शायद कुछ भी ना हो, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है उसको इन्फेक्ट करेगा। लेकिन हम 130-135 करोड़ की जनसंख्या है, हम कोई 20-50 लाख के देश नहीं है, या हमारी डेंसिटी ऐसी नहीं है कि जहाँ पे 1-1 किलोमीटर में 4 लोग रहते हों। ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अगर एक फैमिली में भी है तो वो उसको पूरी फैमिली को होना ही होना है, क्योंकि फैमिली के मेंबर्स कहाँ जाएंगे रहने के लिए? हॉस्पिटल्स हमारे पास है नहीं, गवर्नमेंट बिल्कुल हॉस्पिटल एकदम कोलैप्स कर चुके हुए हैं। गवर्नमेंट सिर्फ कागजों पे क्या कर रही है मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं कम से कम रोज मैं 10 से 15 पेशेंट के लिए प्रयास कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं उनको एडमिशन मिल जाए। गवर्नमेंट की हॉस्पिटलों की हालत बिल्कुल बदतर हो चुकी है। पूरे हॉस्पिटल्स, डॉक्टर, स्टाफ हर जगह पॉजिटिव हो चुके हैं। वैक्सीनेशन सबके मोस्टली मेडिकल स्टाफ के हो चुके हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो इन्फेक्टेड नहीं होंगे। तो मुझे लगता है कि जनता को तो जो एक सबक मिली रही है, जो उसने लापरवाही करी उसको सबक मिल रही है, लेकिन हम सिर्फ ये कह के बचने की कोशिश ना करें। ठीक है। डॉक्टर अजय जी, मनोज जी ने अभी यहाँ मास्क का जिक्र किया, हालांकि इससे पहले भी कई बार सवाल खड़े किए गए हैं और ये क्लियर भी किया गया कि आखिर आपको मास्क कौन कौन से पहनने चाहिए और कौन कौन से मास्क आपको इस स्ट्रेन से बचा सकते हैं। लेकिन जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप एक बार ये क्लैरिफाई कर दें कि आखिर कौन कौन से मास्क आपको इस्तेमाल करने चाहिए, 3 लेयर या फिर सिंगल लेयर, आखिर कौन से ऐसे लेयर वाले जो मास्क हैं जो आप इस्तेमाल करेंगे तो आप इस वायरस से एक हद तक बच पाएंगे। देखिए, जो मास्क आजकल बहुत सारे मास्क बाजार में जी मिल रहे हैं, लेकिन जो चिकित्सक लोग हैं जो हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके लिए सबसे अधिक प्रेफर लोग करते हैं N95 मास्क, जो मैंने भी लगाया हुआ है इस समय है। उस मास्क से काफ़ी हद तक बचाव हो जाता है। दूसरी बात यह है कि मास्क आप कोई भी लगाएं,
कुछ तो बचत होती है। उस मास्क को सही तरीके से लगाएं और प्रॉपर तरीके से उसको निकालें। और अक्सर ऐसा हो रहा है कि अब मास्क आदमी लगाता है, उसको उतारा, फिर मोड़ के जेब में रख लिया, उसके बाद निकाल के फिर लगा लिया, या मेज पर रख दिया, कहीं रख दिया, उसको खूंटी पे टांग दिया, फिर उसके बाद दोबारा उसी मास्क का प्रयोग कर लेता है आदमी। इस तरह की हरकतें ना करें, नहीं तो ये फिर और ज्यादा आत्मघाती साबित होता है। मास्क को लगाने का एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है कि उस तरीके से मास्क लगाएं। मास्क की जो बाहर वाली सतह है उसको नाक के और मुंह और इसके संपर्क में नहीं आना चाहिए। लेकिन आजकल बहुत कैजुअली आदमी अपना मास्क लगाता है, उतारा और कहीं बात करनी है तो उसको जेब में रख लिया या मेज पे रख दिया, कहीं सोफे पे रख दिया, और बात खत्म हो गई तो उसके बाद उसको उठा के फिर लगा दिया। ठीक है, डॉक्टर कीर्तिवर्धन सिंह जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? रूप से नुकसानदायक है। जी ठीक है, डॉक्टर कीर्तिवर्धन जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी मैं ये बात ऐड करना चाहता हूँ कि बिल्कुल मैं ये ऐड करना चाहता हूँ बात कि गवर्नमेंट सेटअप इस बात से लेके जिस तरीके से जूझ रहा है, हमारी सरकार इस बात को जिस तरह से लेके जूझ रही है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिस हिसाब से इस महामारी को लेकर टेक केयर कर रहे हैं, वो अपने आप में बहुत ट्रेमेंडस है। और कई सारे सरकारी डॉक्टरों की इस मामले में जान जा चुकी है और आज भी कई सारे कोरोना पॉजिटिव हैं, जो कि जिस तरह के संसाधन हमारे पास में है, तो गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से ब्लेम करना या कुछ भी करना उचित नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर आज की तारीख में जितना काम कर रहा है, ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि हमारे सरकारी अस्पताल भी इस तरह की बेहतरीन सेवाएं दे पाएंगे। कई हजार मतलब संख्या में मरीज गवर्नमेंट सेटअप से ठीक करके वापस भेजे घर को जा चुके हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे में कीर्ति जी देखिए, सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन लेवल की कमी हो रही है, या फिर कहे कि ऑक्सीजन सिलेंडर से कमी की वजह से हमने देखा है कि तमाम जगहों पर यह भी कह दिया गया कि ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पास है ही नहीं कि हम इलाज कर पाए। तो आखिर कहीं ना कहीं एक फेल्योर जो है वो तो देखने को मिल रहा है। मनोज जी, इसमें एक बहुत सिंपल सी बात है कि ये एक वैश्विक महामारी है। किसी को भी इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कभी भी कोरोना हमारे जीवन में आएगा और इस तरीके से ऐसी बड़ी महामारी लाएगा। कई हमारे लोगों ने, हमारे घर के बड़े लोगों ने आज तक कर्फ्यू या लॉकडाउन कभी सुना ही नहीं था। लॉकडाउन तो कभी देखा नहीं था। तो ये जिस तरह के संसाधन मौजूद थे, और पिछले साल से इस साल में जितना गवर्नमेंट ने पीपीई किट बनाने में हर तरीके में जितनी तरक्की कर ली है हमारी सरकार ने, ये मतलब काबिल तारीफ है। वैक्सीन बनाने में जिस तरह से भारत अग्रणी है। ठीक है मनोज मिश्रा जी, सवाल मेरा आपसे यहाँ पर यह है कि देखिए तमाम तरह के आंकड़े जो हैं वो हम रोज पढ़ते हैं और रोज देखते भी, तमाम आर्टिकल्स छपते हैं, लेकिन ऐसे में खास तौर पर वैक्सीन की अगर हम बात करें तो आखिर कौन सी वैक्सीन कितनी प्रभावशाली है, कितनी कारगर है कि लोग जो हैं, जो आम जनता है, वो वैक्सीन पर भरोसा कर पाए कि हाँ ये वैक्सीन है और मैं इस पर भरोसा कर सकता हूं? देखिए, जो भी अपनी इंडिया की दोनों वैक्सीन है, जहां तक जो दावे किए गए कोविशील्ड और कोवैक्सीन कि वो 70 से 80% के आसपास इफेक्टिव है। बेसिकली जो गवर्नमेंट दावा करती है या जो उनके अपने ट्रायल है, हम उसको मानते हैं और उस पर एक्चुअली सवाल खड़ा भी नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से उस पर जो भी हमारे, क्योंकि साइंटिफिक अप्रोच है, उसमें पॉलिटिकल तो नहीं है, साइंटिफिक है, इसलिए हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। बट मैंने एक दिन एक क्वेश्चन खड़ा किया था कि चूंकि हमको इस वैक्सीनेशन को बहुत लोगों तक पहुंचाना है, हमारी एक बहुत बड़ी जनसंख्या है, और जिस रफ्तार से अगर हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं उस हिसाब से तो 5 साल लग जाएंगे। हमें बहुत ही तेजी से वैक्सीनेशन करना चाहिए। और साथ में ही हमने एक सुझाव दिया था कि अगर कुछ हमारे ट्रायल ग्रुप्स बनाए जाए जिनमें जो वैक्सीनेशन से पहले एंटीबॉडी टेस्ट किया जाए और आफ्टर सेकेंड वैक्सीनेशन के 3 से 4 हफ्ते बाद जब उसमें एंटीबॉडीज डेवलप की जाती है, तो उसको डिफरेंट एज ग्रुप में, डिफरेंट डिजीज ग्रुप में इस तरह से कुछ कंट्रोल हम ट्रायल्स किए होते और उसके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते, तो एक पब्लिक में भी ये चीजें आती कि नहीं, जो हम वैक्सीन ले रहे हैं, जो आपने सवाल खड़ा किया कि ये सही है नहीं सही है, उससे और शायद इसका आंसर मिल जाता। लेकिन एनीवे ये अपने गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड्स है, उनके प्रोटोकॉल हैं, वो कर रहे हैं। फिलहाल वैक्सीनेशन जो हमारे पास अवेलेबल है उसको हमें विश्वास करके लेने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है डॉक्टर कीर्ति जी, अभी हम देख पा रहे हैं पहले का जो वक्त था, जो पहले महामारी का दौर चला, उसमें हमारे पास वैक्सीन नहीं थी और इतने पुख्ता इंतजाम भी नहीं थे, हम हेल्थ सेक्टर में काफी कमजोर भी थे, लेकिन फिलहाल इंप्रूवमेंट हुई। लेकिन
अभी की तमाम परिस्थितियों की अगर बात करें तो वैक्सीन लगने के बावजूद भी हम देख पा रहे हैं कि संक्रमण फैल रहा है। अगर कुछ ऐसे लोग जिन्होंने वैक्सीन ले लिए, चाहे वो पहली डोज की बात करें या फिर दूसरी डोज की बात करें, उन्हें भी संक्रमण हो रहा है। आखिर ये क्यों हो रहा है? आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि वैक्सीन का मतलब यह है कि आपके बॉडी में एक तरह की वैक्सीन, आप जब आपको एक लेमैन लैंग्वेज में जब मैं आपको एक बात समझाऊं कि किसी भी व्यक्ति को जब वैक्सीन लगाई गई है और उसको दोबारा से संक्रमण जब हुआ है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में एक खबर आई थी कि हमारे जो स्वास्थ्य महानिदेशक हैं वो उनको कोविड संक्रमण दोबारा हो चुका है और कई अन्य डॉक्टरों को हुआ है, सरकारी सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये अपने इन पर्सन टू पर्सन इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है कि एक व्यक्ति की इम्यूनिटी कैसी है और उसको जब री इन्फेक्शन होता है तो वो उतनी ही जल्दी कैसे ठीक हो सकता है। वैक्सीन लगाने से जो मॉर्बिडिटी यानी कि जो डेथ रेट है, जो पेशेंट के आईसीयू और क्रिटिकल केयर की जो जरूरत है वो कम हो जाती है, वो उतनी सीरियस कंडीशन में नहीं पहुंचता है। वैक्सीन का मतलब ये नहीं है कि आपको इन्फेक्शन होगा ही नहीं, वैक्सीन का मतलब ये है कि आपको इन्फेक्शन अगर हुआ तो वो जल्दी ही रिकवर हो जाएगा और जल्दी आपका शरीर उसको ठीक कर लेगा। ठीक है डॉक्टर अजय जी, फिलहाल अगर हम बात करें तो एक बड़ा फैक्टर ये है कि लोग ये कह रहे हैं अगर आपकी प्रतिरोधक क्षमता अधिक है, मजबूत है, तो आप इस वायरस से लड़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल वो बच्चे, वो बुजुर्ग जिनकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर है, आखिर वो अपने आप को किस तरीके से मजबूत कर पाएंगे? प्रतिरोधक क्षमता पे कोविड इन्फेक्शन बहुत हद तक निर्भर करता है कि ये जो प्रतिरोधक क्षमता है मनुष्य से मनुष्य में वेरी करती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा होती है। तो इसके लिए बहुत सारे उपाय सुझाए गए थे और बहुत सारे इम्यूनो बूस्टर्स भी, और आयुर्वेद मंत्रालय ने भी, आयुष मंत्रालय ने भी एक आयुष ऐप बनाया था, आयुष का, उनमें कुछ काढ़ा और कुछ औषधियाँ उनका भी जिक्र किया गया था कि इनका नियमित सेवन करने से हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, या प्राणायाम है, योगा है, ऐसी बहुत सारी बातें बहुत दिन से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के चैनल के माध्यम से नियमित रूप से प्रसारित होती रही है पिछले 1 साल से। तो हम उनका उपयोग करके अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। मनोज जी, अगर मैं कहूं तो आप एक सीनियर सर्जन हैं, आपने तमाम केसेस जो हैं वो देखे हुए हैं और कहीं ना कहीं आप तमाम तरीके से ट्रीटमेंट भी करते होंगे। लेकिन यहाँ पर अब तस्वीरें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं क्योंकि संक्रमण फैल रहा है, लोग परेशान हो रही हैं, वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी संक्रमण जो है वो फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब वैक्सीन लगाने के बावजूद भी संक्रमण फैल रहा है, और आपने यहाँ पर जिक्र भी किया कि सावधानी बरती जाएगी तभी आने वाले वक्त में संक्रमण को रोका जाएगा, लेकिन खास तौर पर जैसा कि मैंने जिक्र भी किया कि ये जो बच्चे और जो बूढ़े हैं उनकी प्रतिरोधक क्षमता को अगर बढ़ाया जाए तो वो बच सकते हैं। लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से प्रिकॉशंस जो हैं वो हमें लेने होंगे कि हम इस वायरस से बिल्कुल भी बच सकें और कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं वो कम हो सके? नहीं, बिल्कुल बहुत ही जरूरी सवाल है। पहली चीज तो मैं वैक्सीनेशन के बारे में आपको बता दूं कि वैक्सीनेशन का मतलब यही होता है कि ऐसा नहीं होता कि हमको कोरोना हो नहीं सकता, और वैक्सीनेशन अगर हमें है तो हम एक दूसरे को ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटली उसका इफेक्ट कम हो जाता है, और ये हो सकता है कि अगर हम वैक्सीनेटेड है तो हम सीवियर कंडीशन में ना पहुंचे, उस बीमारी के प्रति लड़ने की हमारी क्षमता रहे और हम उस बीमारी से बाहर आ जाए। ठीक है, लेकिन आप एक दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं, इसलिए ये चीज बिल्कुल भ्रम न पालें कि हम वैक्सीनेट हैं तो हमें कुछ नहीं होगा। आप अपने घर में अपने बुजुर्गों को ये बीमारी दे सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरी, ये डेफिनेटली कंटेजियस है, एक दूसरे से स्प्रेड होने वाली बीमारी है, तो बचाव यही तरीका है कि हम जितनी एक दूसरे से दूरी बना के रखें, एक दूसरे से दूर होकर बात करें, हम घर में घुसने से पहले अपने हाथ पैर अच्छे से साफ कर लें, सैनिटाइज कर लें, हम वर्क प्लेस पे डबल या ट्रिपल मास्क यूज करें। मास्क हमें प्रिवेंट करता है हमारे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, एक दूसरे के ऊपर जो डिजीज पर्सन है, हाँ, जहाँ हम खुले में रहें, अकेले रहें, मास्क को उतार के रखें, क्योंकि आपका ऑक्सीनेशन लेवल भी ठीक रहना चाहिए। आप बहुत लंबे समय तक मास्क लगाते हैं तो जो आप कार्बन डाइऑक्साइड आप छोड़ते हैं वो उसी को आप इनहेल करते हो। इसलिए आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ दूर दूर बैठे हुए हैं लोग, वहाँ भी बेहतर है कि आप मास्क उतार के बैठे। ठीक है, तो ये लगाना भी है, कब उतारना है ये समझना पड़ेगा, और बिल्कुल स्वच्छता यहाँ पे रखनी पड़ेगी
क्योंकि हमको ये रखना है कि हमें ना बीमार होना है और ना हमें एक दूसरे को बीमार करना है। ठीक है, बिल्कुल। ये मनोज जी, ठीक है। अभी भी ये भ्रम है कि नहीं कोरोना वरोना तो कुछ नहीं होता, ये ऐसे ही है, लोगों ने उड़ा दिया, या कुछ सोशल मीडिया पे कुछ लोग होते हैं देखिए, जो हाँ, अपने बिल्कुल बिल्कुल। statement देखिए, देते हैं। अफवाहें जो है वो फैल रही हैं, लेकिन अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। जो सरकार कह रही है, जो तमाम डॉक्टर्स कह रहे हैं, उस पर खास तौर पर आपको ध्यान देना है। बिल्कुल, कीर्ति जी बोले। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बड़ी कॉमन सी चीज है, जैसे कि हर साल जब मौसम बदलता है तो खांसी जुकाम बुखार तो लोगों को आम बात हो जाती है। इस टाइम पे पब्लिक में एक ऐसी बात है कि जब कोरोना फैलने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि किसी भी व्यक्ति को जो जैसे कोविड के जो सिम्टम्स ही होते हैं वो नजला खांसी जुकाम बुखार से शुरू हो जाते हैं। जब वो क्या करता है आदमी कि वो कोविड की जांच कराने से बचता है और अपने आम किसी निकटवर्ती मेडिकल स्टोर से दवा खाना पसंद करता है। इससे क्या होता है कि डिजीज मल्टीप्लाई करती है और डेडली हो जाती है और कई लोगों को फैलाती है। तो लोगों को ये बात समझनी चाहिए, अगर कुछ भी किसी भी तरीके का खांसी नजला जुकाम अभी आपको है, आप सक्षम अधिकारी डॉक्टर के पास जाइए, आप संबंधित अस्पताल में जाइए, अपना कोविड टेस्ट करा लीजिए और उसको बार बार करा लीजिए। ये आपके लिए भी बहुत जरूरी है और आपके साथ में आपके परिवार के लिए और पूरी कम्युनिटी के लिए बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। और ऐसे में जब संक्रमण फैल रहा है, आम जनता की मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो वक्त होता है सावधानी बरतने का। और इंडिया न्यूज भी आप सभी से यही अपील करता है कि जो तमाम लापरवाहियां हो रही हैं, जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उस पर भरोसा न करें। सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की जा रही है उसका पालन करें और सावधानी जरूर बरतें। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।